अपने जीवन में कभी आत्महीनता के भाव को आने नहीं देते, अपने मन में कभी अविवेक और अश्रद्धा को स्थान नहीं देते। और जैसे किसी आदमी को नींद बहुत प्रिय हो, सोना ज़्यादा देर अच्छा लगता हो, उस आदमी को आप सुबह जल्दी उठाओ न तो वो आपका विरोध करेगा। ये खुद तो सोते नहीं, हमको भी नहीं सोने देते, सो जाओ हमको भी सोने दो। आप जल्दी उठने के इच्छुक होंगे, पर घर का कोई एक व्यक्ति ऐसा भी हो जो जल्दी उठने का इच्छुक न हो तो वो जगाने वाले का विरोध करेगा। उसी प्रकार सच्चे संत समाज में लोगों की मोह की नींद को तोड़ते हैं। तो जिनको मोह की नींद माना इसके बिना नहीं चलेगा, ये खाए बिना नहीं चलेगा, अमुक से शादी किए बिना नहीं चलेगा, ये मोह की नींद है। तो ऐसी मोह की नींद में जो सोए हैं उनको जगाने वाले महापुरुष अच्छे नहीं लगते, वे लोग उनका विरोध करने में लग जाते हैं। उनके बारे में अनर्गल अपशब्द कहने में उनको कोई संकोच नहीं होता। ऐसे लोग सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी थे, तो कलयुग में क्यों नहीं होंगे। सतयुग में आप देखो प्रहलाद थे, भक्ति में कितना आगे बढ़ रहे थे, पर विरोध करने वालों ने कैसा किया। त्रेता युग में सीता जी ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया था, हालांकि वो भी जरूरत नहीं थी, पर फिर भी सीता माता ने वो परीक्षा भी दी। परंतु इसके बावजूद अयोध्या का एक धोबी और उसके साथी सीता जी के निष्कलंक चरित्र पर कलंक लगाने से पीछे नहीं हटते थे। और परिणाम क्या आया कि राम जी को तो एक बार वन जाना पड़ा, सीता जी को दूसरी बार वनवास के लिए जाना पड़ा। और वहां सीता जी की व्यथा हमारे देश के एक ऋषि वाल्मीकि ऋषि ने समझी, और वाल्मीकि ऋषि ने सीता जी को अपने आश्रम में रखा और उनकी सेवा की। द्वापर युग में आप देखो, उपनिषदों में वर्णन है, शास्त्रों में, कि द्वापर युग के अंत तक तत्वज्ञानी गुरु की उपासना साधक करते थे। पर उन्हीं तत्वज्ञ महापुरुषों ने देखा कि कई परंपरावादी और आडंबर रचने वाले ही अपने को पूजवाने के चक्कर में न पड़े, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा की परंपरा उन ज्ञानी महापुरुषों ने ही शुरू कराई। जैसे सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि हमारे बाद कहीं कोई स्वार्थ से भरा व्यक्ति सिखों को धोखा न दे कि मैं गुरु गादी का वारसदार हूं, मैं गुरु गादी का वारसदार हूं, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने आदेश दे दिया कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ। तब से सिख गुरु गोविंद सिंह जी के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानते हैं। आप ये जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये परंपरा शुरू की। परंतु कई ऐसे होते हैं कि जाना नहीं है, कुछ भी अनुभव नहीं किया है, पर जाने हुए महापुरुषों का हिसाब कंठस्थ कर लिया है, शास्त्र पढ़े हैं, शब्दों के मालिक बने हैं,
परंतु सत्य में डुबकी नहीं लगाई। शास्त्र में जरूर डुबकी लगाई, शास्त्रों के शब्द कंठस्थ कर लिए, वेद की ऋचाएं कंठस्थ कर ली, पुराणों की कथाएं कंठस्थ कर ली, परंतु सत्य में डुबकी नहीं लगाई और सत्य का कोई अनुभव नहीं किया। वे परंपरागत गुरु कईयों को बचपन में ही मिल जाते हैं, पर परंपरावादी अतीत के पूजक होते हैं, लकीर के फकीर होते हैं। उनका विरोध नहीं होगा, उनकी निंदा नहीं होगी। निंदा होगी तो जगाने वाले महापुरुषों की होगी। गुरु नानक देव जी की निंदा हुई, रामकृष्ण परमहंस के बारे में लोगों ने अपशब्द कहे थे। स्वामी विवेकानंद जहां रहते थे कलकत्ता में, गंगा नदी के किनारे, लोग कभी नाव में बैठकर वहां से पसार होते तो स्वामी विवेकानंद के निवास को देखकर कुछ का कुछ बोलते रहते थे। सिंध देश में साईं टेऊराम महाराज हुए, उनके आश्रम के पानी पीने के कुएं में दुष्ट लोग केरोसिन डाल जाते थे। उनके आश्रम के आगे नगर में कोई पशु मर जाता तो आश्रम के गेट के पास डाल जाते थे। सारे नगर की गंदगी आश्रम के द्वार के पास छोड़कर जाते थे। इतना उनको सताते थे, क्यों? कि वो महापुरुष जगाते थे, मोह की नींद को तोड़ते थे। तो जिनको नींद अच्छी लगती थी, माने संसार में ही जिनको अच्छा लगता था, वे लोग उनके विरोध में लग जाते। ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 16वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक बहुत कुछ कहा है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय। इस प्रकार बहुत कुछ कहा है। तो ऐसे जो लकीर के फकीर होते हैं वो सोचते हैं कि हम नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक गांव में एक बूढ़ी माई थी, वो झगड़ा खूब करती थी, झगड़ालू स्वभाव था। गांव के कई लोग उससे तंग आ चुके थे, बात बात में भड़क जाती थी और कुछ का कुछ बोल देती थी। तो एक दिन तो उसने अति झगड़ा कर दिया और कहा कि अब मैं गांव छोड़ के जा रही हूं। तो लोग खुश हुए कि हाश जान छूटी, भले कल जाती हो तो आज जा, आज जाती हो तो अब जा। बोले मैं जा रही हूं पर देखना तुम्हारे गांव में कल से सूर्योदय नहीं होगा, तुम्हारे गांव में सूरज नहीं उगेगा। तो लोगों ने कहा कैसे, ऐसा क्यों बोलती हो? बोले मैं मुर्गा लेकर जा रही हूँ, मेरा मुर्गा सुबह कुकड़ों को बोलता है तभी सूरज उदय होता है, तभी सुबह होती है। अब सोचो उस वृद्ध महिला की बात कैसी हास्यास्पद है। वो बोलती है कि मेरा मुर्गा कुकड़ों को बोलता है तभी सूरज उदय होता है, तभी सुबह होती है। अब तुम्हारे गांव में सदा रात बनी रहेगी, सुबह नहीं होगी। तो ऐसे होते हैं कि ये करो तो ही होगा।